हरे कृष्णा। पिगमेंटेशन है आपको और उसी की वजह से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या फिर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनें, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना आवश्यक है। क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ आपको बता रहा हूं तो ऐसी आवश्यक नहीं है कि वो चीज़ आपको 12 महीने फायदा करे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 महीने फायदा करे और चौथे महीने से आपको वो नुकसान करना शुरू कर दे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरी कुछ वीडियोस देखते हैं, उनमें से उन्होंने कुछ देखा, नीचे उन्होंने कमेंट्स क्रिएट किए कि हाँ उनको इस चीज़ से लाभ है, ऑडियो क्लिप सुनी, उस चीज़ से उनको लाभ है और उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। और ऐसे टाइम पर करना शुरू कर दिया जब उसका मौसम भी नहीं था और उनको नुकसान होने लगे। और फिर वो ब्लेम करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने हमें ये चीज़ बताई थी, इससे हमारा नुकसान हो गया, अब हम क्या करें। देखिए, बहुत ध्यान से सुनना आवश्यक है क्योंकि हर एक की शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है और इसीलिए मैं हर एक मौसम में अपनी डाइट को चेंज कर देता हूँ, अलग अलग वीडियोस लेके आता हूँ, बार बार हर साल आपके लिए डाइट की वीडियो लेके आता हूँ ताकि आप नई वीडियोस को आप देख सकें और कुछ उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है क्या। इसी तरह से जैसे मैंने गर्मियों में आपको बताया था, सर्दियों के मौसम में मैंने आपको बताया था कि आपको मेथी का पानी आपको पीना है, ठीक है। मेथी को भिगोना है 1 चम्मच और रात को उसका पानी पीना है। देखिए, मेथी का नेचर गर्म होता है लेकिन उसकी दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है, वो एल्कलाइन होती है, यानी कि वो हमारे शरीर के एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। अगर आप अब इस समय मेथी को लेंगे वो इस समय आपको नुकसान कर सकता है। मैंने वो बताया था केवल आपको विंटर्स में लेना है, जब कड़ाके की ठंड पड़ती है उस समय केवल आप मेथी ले सकते हैं, ठीक है। तो मेथी अभी आप बंद कर दीजिए, अभी केवल आप धनिया का जूस बना के पी सकते हैं। पालक भी इस समय मत लीजिए क्योंकि पालक अब गर्मियां आने वाली है और सर्दियां निकल गई हैं। अभी 20 मार्च के बाद या अप्रैल से आपको नीम का जूस पीना शुरू करना है। मेरे पास पूरी की पूरी डाइट रेडी है और मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। दूसरी चीज ये है, जैसे कि मैंने कई लोगों को बताया था कि आपको बेसन की रोटी खानी है, लेकिन मैंने उसके साथ ये इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि आपको 21 डेज खानी है बेसन की रोटी। अब बेसन की रोटी कई लोग 3 महीने से लगातार खा रहे हैं, 4 महीने से लगातार खा रहे हैं। अब कुछ समय तक तो उनको बहुत अच्छे से लाभ मिला, बहुत अच्छे से लाभ मिला। अब कुछ समय के बाद में उनको नुकसान करना शुरू कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल उनका वेट लूज होना शुरू हो गया, क्योंकि बेसन खाने तो वेट लूज आपका अवश्य होगा ही होगा, कोलेजन लूज होगा, पिगमेंटेशन आपका बढ़ जाएगा। आप ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, केवल 21 दिन आपको वो बेसन की रोटी खानी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में जो बाजरा, चना, मक्का, ज्वार, इनकी रोटी पर आ जाइए। ये बहुत ताकतवर, बहुत हेल्दी रोटी है, इसको आप खाइए। इसलिए बहुत ध्यान से आपको सुनना आवश्यक है कि मैं आपको क्या बता रहा हूं और बार बार मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं। मेरी केवल एक वीडियो देख के आप जज मत कीजिए कि हाँ, क्योंकि मैं आपको अपनी वीडियोस में ऑडियो क्लिप सुनवाता हूं कि इस पेशेंट ने क्या किया और इसको किस चीज से लाभ मिला। जज मत कीजिए किसी वीडियो को देखे, जब तक कम से कम आप मेरी 15-20 वीडियो ना देख लें तब तक मेरी बताई हुई कोई भी चीज शुरू मत कीजिए। हो सकता है कि वो आपको नुकसान दे। तो पहले समझिए कि मेरे शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, मेरा शरीर क्या डिमांड कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन है, उसका पेट ठीक से क्लियर नहीं होता है और मैंने पेट को क्लीन करने के लिए आपको बताया हुआ है कि आपको आपने 3 या 6 चम्मच सौंफ भिगो लेनी है सुबह सुबह, यानी कि एक जग ले लीजिए, उसमें 6 चम्मच सौंफ भिगो लीजिए, 3 से 6 चम्मच उसके अंदर मिश्री डाल दीजिए और एक गिलास करके आपको दिन में 3 बार पीना है वो पानी। उसी से आपका पेट क्लीन होना शुरू हो जाएगा। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो मैंने आपको बताया था कि श्री राजीव दीक्षित जी द्वारा बताया हुआ है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था त्रिफला चूर्ण बनाने का। क्या बताया था मैंने आपको, हरड़, बहेड़ा और आंवला, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने हरड़ 100 ग्राम मंगा ली, बहेड़ा 100 ग्राम मंगा ली और आपने आंवला 100 ग्राम मंगा लिया, ठीक है। अब आप इसको 1:2:3 का अनुपात में कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में डिब्बी है, ठीक है। अब मैंने एक गिर गई, अब मैंने एक खाली डिब्बी ले ली अपने पास से, ठीक है। अब इस खाली डिब्बी में मैंने 2 चम्मच डाला हरड़, 4 चम्मच डाला बहेड़ा और 6 चम्मच डाला आंवला। इस तरीके से मेरा वो चूर्ण बनकर तैयार हो गया 1:2:3 का, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। कैसे बनाना है, जैसे आपने तीनों को बराबर मात्रा में ले लिया, ठीक है, और आपने 1 चम्मच हरड़ का निकाला, 2 चम्मच निकाले बहेड़ा के और 3 चम्मच आंवले के। आपका रेशियो बनकर तैयार हो गया 1:2:3। अब आपको आधी चम्मच लेना है रात को सोते हुए। कई लोगों का इससे पेट बहुत अच्छे साफ होता है, कई लोगों को इससे लूज मोशन लग जाते हैं। लूज मोशन लग रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इसकी क्वांटिटी को कम कर दीजिए, थोड़ी सी लेना अवश्य है। अब कुछ लोगों को उससे भी पेट क्लीन नहीं होता तो लीजिए 1 चम्मच, और जितने भी लोगों को उससे भी पेट क्लीन नहीं हो रहा है तो 1 चम्मच लीजिए रात को सोते हुए। उसके बाद में 1 गिलास दूध पी लीजिए आप, हल्का सा गुनगुना। सुबह सुबह जब आप उठिएगा, धनिया का जूस तो आप ले ही रहे हैं, धनिया के जूस से पेट बहुत अच्छे साफ होता है। आपने जब नाश्ता करने का टाइम हो तो आपने 1 गिलास दूध पीना है, उसमें थोड़ा सा घी डाल के आप पीजिए, या तो घी आप रात को डाल के पी सकते हैं, हाँ रात को ही डाल के पीजिए। जैसे
आपने चूर्ण ले लिया, त्रिफला चूर्ण आपने ले लिया रात को सोते हुए, उसके बाद में आधा पौन घंटे बाद में 1 गिलास दूध पीना है आपको, उसमें 2-3 चम्मच गाय का देसी घी डाल के, ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिए। मेरे साथ में बहुत सारे नए पेशेंट जुड़े हुए हैं जो कि ये सोचते हैं कि क्या वाकई से घी से ठीक होता है। देखिए, मैं पिछले 4 साल से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। पिछले 4 साल से मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ, घी लगाइए, रात को देसी घी लगाइए। देसी घी बेस्ट चीज है। कुछ लोग अब भी कमेंट करते हैं देसी घी मुंह पे लगाने से अच्छा तो देसी घी को खा लिया ही जाए। अब इतने सारे कॉस्मेटिक्स बने हुए हैं लगाने के लिए, वो चेहरे पर लगाने के लिए तो बने हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो श्री राजीव दीक्षित जी वाली बात ही रिपीट करता हूँ, जो चीज आप खा नहीं सकते उसको अपने चेहरे पर लगा क्यों रहे हैं। अब जितनी भी चीज अपने चेहरे पर, जितनी भी चीज आप खा सकते हैं उसको अपने चेहरे पर लगा लीजिए। मैं बर्गर की बात नहीं कर रहा, मैं सॉस की बात नहीं कर रहा कि वो अपने चेहरे पर लगा लीजिए। बेसन लगा सकते हैं चेहरे पर, दही लगा सकते हैं चेहरे पर, घी लगा सकते हैं चेहरे पर, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं चेहरे पर। ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। मेरी वीडियोस को आप देखिए। दूसरी चीज है, आप में से फेस पैक मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा फेस पैक बता दीजिए हमें कि जिससे हमारा चेहरा ठीक हो जाए। चलिए, हम आपकी बातें मानकर हम आपकी चीजों को फॉलो कर रहे हैं और हम 3 से 6 महीने वेट भी कर लेंगे। जब इतने लंबे समय हमने वेट कर लिया तो 3 से 6 महीने आपकी वीडियोस को देख के और वेट कर लेंगे। चलिए, आपकी बताई हुई चीजें करते हैं और 3 से 6 महीने वेट करते हैं। बट ऐसा कुछ बताइए मुझे कि हम कुछ फेस पैक लगा सकें जिससे कि हमें अपने चेहरे पर ठीक से चीजें अच्छे से नजर आए कि हाँ हमारा चेहरा ठीक हो रहा है। तो देखिए, उसके लिए केवल एक ही फेस पैक मैं आपको बताऊंगा और बहुत अच्छा फेस पैक है वो। आटे का, चावल का आटा लीजिए, मसूर का आटा लीजिए, उसमें या तो दही मिला लीजिए या फिर उसमें मलाई मिला लीजिए और उसको लगा लीजिए अपने चेहरे पर। हफ्ते में 2 बार कीजिए या फिर 3 बार कीजिए और उसको आप चेहरे से निकाल लीजिए। और कोई भी साबुन, कोई भी सस्ता सा साबुन, 15 रुपए का, 20 रुपए का, 25 रुपए का, कोई भी साबुन जो कि ऐसा है ना, साबुन जैसे आप वॉश करते हैं, अपने चेहरे को वॉश करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि साबुन मतलब वॉश करने के बाद में ना चिकना चिकना लगता है साबुन लगने के बाद में, वो वाला साबुन यूज मत कीजिएगा। साबुन वो यूज कीजिएगा जिससे कि धुलने के बाद में वो चिकना ना लगे, क्लीन हो जाए वो जगह। उस तरह के साबुन से अपने चेहरे को वॉश कीजिए और फिर आप देखिए आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। साथ में जो मैं आपको बता रहा हूँ डाइट, उसको आप फॉलो कर लीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और अगर आपको माइग्रेन है, पिगमेंटेशन है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, अगर डायबिटीज की वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं जैसे कि आंखों की रोशनी जा रही है, पैर आपका सड़ने लगा है और इस तरह की जितनी भी परेशानियां हैं, या फिर आपको सोरियासिस है या फिर लीकोडर्मा आपको है, मुझे आप बताइए। इन सब का ट्रीटमेंट हमारे पास में उपलब्ध है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ, ठीक है। चलिए, तो मेरी डाइट की वीडियो का वेट कीजिएगा। वैसे तो मैं सोच रहा था कि आज मैं ये डाइट डाल देता हूं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान भी देना जरूरी था कि प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें, ध्यान से सुना करें मैंने क्या चीज बताई है। अगर समझ में नहीं है तो वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, यानी कि मेरी एक वीडियो 2 बार देखा कीजिए कम से कम, ताकि आपको ध्यान रहे मैंने आपको क्या चीज बता दी है, जिससे कि आप गड़बड़ ना करें, आपके साथ में नुकसान ना हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसकी बताई गई चीजों से किसी को कोई नुकसान हो, क्योंकि जो बातें आपको बताई जाती हैं वो आपके भले के लिए ही बताई जाती हैं, आपको समझाने के लिए ही बताई जाती हैं कि आपका भला हो जाए, आप समझ जाएं उस चीज से, ठीक है। तो आप ऐसी गलतियां ना करें प्लीज। मेरी कम से कम 15-20 वीडियो तो आपने देखनी है, उसके बाद में ही जो मैं बताऊं आपको शुरू करना है वो चीजें। और मेरी वीडियो देखने के साथ साथ में नीचे कमेंट्स भी रीड करते जाइए आपकी चल क्या रहा है, कि लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे उनका पिगमेंटेशन जा रहा है, ओके। और आप निराश ना हो, आपको पिगमेंटेशन है, आप प्रयास करते रहिए, पिगमेंटेशन आपका चला जाएगा। और मैं तो हूं ही यहाँ पर आपको लगातार गाइड करने के लिए, ठीक है। और हर एक मौसम में आपके लिए अलग अलग जानकारी लेके आऊंगा मैं। अच्छा, एक प्रश्न और ये था कि आप लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कभी तो आप कुछ बता रहे हैं लगाने के लिए, कभी कुछ बता रहे हैं, कभी कुछ पीने के लिए बता रहे हैं, कभी कोई सा जूस, कभी कोई सा जूस। उसका उत्तर सिर्फ ये है, मौसम के हिसाब से लगाने की चीजें और मौसम के हिसाब से आपके जूस और आपका खाना बदलता रहता है। तो अगर मैंने आपको बताया है नीम का जूस गर्मियों में पीना है, और वही वीडियो में अगर मैं सर्दियों में बनाऊंगा तो मैं बोल दूंगा आपको नीम का जूस नहीं पीना है। अब दोनों वीडियो आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, दोनों वीडियो अपोजिट हो गई। आप बोलोगे डॉक्टर साहब अभी तो आप बता रहे थे, मैंने पिछली वीडियो सुनी थी, इसमें बता रहे थे नीम पीना, इस वीडियो में आप बता रहे हैं कि नीम नहीं पीना। अभी तो आपने हमें कंफ्यूज कर दिया। अब ये देखिए वीडियो कब अपलोड हुआ था, वो गर्मी में अपलोड हुआ था कि सर्दियों में अपलोड हुआ था। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना है आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत ध्यान से वीडियो बनाया करूं ताकि कुछ मेरे से छूट ना जाए, है ना। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आपको नीम का जूस पीना हो, नीम के जूस से आपको बहुत लाभ मिलता है, लेकिन मैंने ये चीज छोड़ दी कि नीम का जूस केवल और केवल गर्मियों में पीना है ना। तो मुझे भी इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे प्रॉपर शब्दों का बताना चाहिए आपको कि आपको इस तरह से ये चीजें करनी है। प्रॉपर शब्द मुझे रिमाइंड होने चाहिए वो सारे के सारे, ठीक है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये चीज, ओके। चलिए, मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।